अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको सिंस और फार का यूज़ बताऊंगी कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फार कहाँ पे होगा। जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी टेंसेस की, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये जो सिंस और फार का यूज़ है ये मैं नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो कि ज़्यादातर एग्जामिनर नहीं बताते, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एग्जामिनर आपको क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और फार कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, वहाँ पे हम फार लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सही से समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने लगी हूँ, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। जहाँ पे भी टाइम के साथ 1 2 3 4 यानी काउंटिंग आ जाएगी, वहां पे आपने हमेशा हमेशा फॉर लगाना है। यानी फॉर 5 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मंथ, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स। तो जहाँ पे भी 1 2 3 4 5 यानी कोई भी काउंटिंग का वर्ड आ जाएगा, आपने हमेशा वहाँ पे फॉर लगा देना है और बाकी सब के साथ आपने सिंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा सिंस मंडे, चूंकि मंडे के में कोई भी काउंटिंग नहीं है तो इसलिए हमने इसके साथ सिंस लगा दिया। हम कह सकते हैं कि सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये जो मॉर्निंग का वर्ड है इसके साथ भी कोई काउंटिंग नहीं है तो इसलिए हमने इसके साथ भी क्या लगाया, सिंस लगाया। तो कोई भी ऐसा वर्ड या टाइम जिसके साथ काउंटिंग होगी वहां पे हम फार लगाएंगे और जहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी वहां पे हम सिंस लगाएंगे। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं ना, ये एक्सेप्शन के अंदर हैं, यानी ये आपने खुद से याद करनी है, ये एक्सेप्शन है। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी एजेस आएंगी आपने उसके साथ फार लगाना है, जहाँ पे ए लॉन्ग टाइम का वर्ड आ जाएगा उसके साथ भी आपने फार लगाना है, और जहाँ पे वाइल आ जाएगा वहां पे भी आपने फार लगाना है। यानी फार एजिस, फार ए लॉन्ग टाइम, फार ए वाइल, ये 3 चीजें सिर्फ आपने याद करनी है। एजिस, फार ए लॉन्ग टाइम, फार ए वाइल, ये 3 चीजें अगर आपने याद कर ली, और ये तो आपको ऑलरेडी सुनते ही समझ आ गया होगा, तो आपका ये सिंस और फार वाला जो चक्कर है वो कभी भी नहीं होगा, यानी आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब ये मैंने सिंस और फार का बता दिया। इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने सारे के सारे टेंसेस पढ़े हैं। आपने किसी भी जॉब का टेस्ट देना है, 1 पेपर MCQs का टेस्ट देना है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से अगर आपने टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो टेंसेस भी देख लेने हैं, और ये जो सिंस और फॉर का इस्तेमाल है ये भी आपने देख लेना है। तो नाज़रीन, आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।